Sir, the beautiful question. Why I am saying the beautiful question? क्योंकि this is the commercial आपका नाउ consumption of electricity which generally we consume in our homes. कई बार हम कहते हैं बिजली विभाग ने मीटर ज़्यादा दे दिया, तो वो हम आराम से चेक कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट बाहर पोर्च का बल्ब जो है आपका नाम फॉर हाउ मेनी आवर्स इज ग्लोइंग आपका नाम स्विच ऑन कितनी देर के लिए. इफ़ योर फ्रिज इज गोइंग आपका कंटिन्यूसली आपका नाम फॉर 24 आवर्स, तो वो उसका उसमें कितना पीछे से वॉट लिखा होगा. आपका गीजर आपका कितने टाइम के लिए चलता है आपका नाम. किचन की जो लाइट मॉर्निंग में इवनिंग में आपका कितने टाइम चलती है. वेयर यू आर स्टडिंग आपका इन योर स्टडिंग रूम आपका कितने बल्ब आपका नाम कितने वॉट का बल्ब आप जला रहे हैं, समझ रहे. फैन आपका हाउ मेनी आवर्स आपका नाम कंटिन्यूसली यू आर रनिंग योर फैन. ये सारी चीज़ तो ना पहली चीज़ तो आपकी है. अब मैं आपको एक एक चीज़ देखो सॉल्यूशन. व्हाट इज सेइंग, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. जो नीचे आपके जो फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है उनकी टोटल कॉस्ट आपने निकालनी है सितंबर के महीने के लिए. इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट. अब बेसिकली आपके दिमाग में एक चीज डाल दो, 1 यूनिट का मतलब 1 किलो वॉट पर आवर होता है. ये आपका नाम एक कॉमन मैन के लिए अगर आपका कोई पूछेगा ले मैन कि 1 यूनिट क्या होता है, तो वो किलो वॉट आवर होता है, जो आपके इलेक्ट्रिक मीटर पे बिल्कुल इंडिकेट होता है. इलेक्ट्रिक मीटर में वो लिखा होता है आपका. पहली चीज होगी आपका. देन अब नाउ ये जो फर्स्ट आपका देखो ये आपका इलेक्ट्रिकल हीटर. इलेक्ट्रिक हीटर आपने बोला ये देखो. अब ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है यू सी इट्स पावर इज आपका ना देखो दिस द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर. ये P इज इक्वल टू अगर आप देखेंगे this is the 1000 watt. Any device, any electrical device which you are using to find out the costing, first you have to be very much sure about that कि now that watt will be converted into kilowatt. If kilowatt is given, that's all right. Otherwise you have to change watt into kilowatt. Why? Because you have to at last you have to find out the unit. Unit means kilowatt hours. Getting my point, sir? Clear? तो ये किलो. अब आपका यूनिट आपको 1 किलोवाट इज इक्वल टू आपका देखो 1000 वाट होती है. तो आपका देखो इसका मतलब 1 वाट इज इक्वल टू आपका 1 अपॉन 1000 किलोवाट मेजरमेंट. So this power of this electrical heater which was given in your watt is going to be converted into apna dekho this is the kilowatt. So means this will be divided by 1000. So apna dekho P is equal to apna 1 kilowatt. Sure sir? Clear. And now dekho this is to time for running. Now electrical heater अगर इसको P ले रहे हैं P1 ले लीजिए तो ठीक रहेगा. ये देखो आपका नाम क्योंकि दो अप्लायंस आपके तो आपका तो दिस टाइम तो T1 इज इक्वल टू कितने आपका 5 आवर्स के लिए. क्लियर हो गया सर? फाइन. दिस इज ये डेली है सर. इसका मतलब ये in the month of September. तो September how many days it has? 30 days. 30 दिन को महा सितंबर, ऐसे ही अप्रैल जून नवंबर. सिर्फ जो 30 डेज के जो मंथ होते हैं ओनली 4 होते हैं. 30 डेज हैट सितंबर लाइक अप्रैल जून नवंबर. 4 मंथ्स जनवरी और जो दिसंबर आएगा कंटिन्यूसली दे विल बी ऑफ 31st. जो इस साल का जाएगा 2023 का दिसंबर दैट विल बी ऑफ योर 31. एंड द नेक्स्ट मंथ आपका नाउ जो नए साल का जनवरी आएगा वो भी आपका 31st का जाएगा. तो कंटिन्यूसली 2 मंथ ये एंड जुलाई अगस्त आपका क्या होते हैं ये 31st के जाते हैं. ओके तो नाउ अब आपका देखो ना बचा फैब. फैब मीन्स आइदर दैट इज ए लीप ईयर और नॉन लीप ईयर. वो आपका नाम तो आपका वो
कितने का जाएगा? 28 का जाएगा, 29 का। ये तो लीप ईयर नॉन लीप ईयर की डेफिनेशन है। इज इट क्लियर सर? तो 30 दिनों को महा सितंबर, इसका मतलब आपका देखो ना, इट हैज योर 30 डेज। क्लियर सर? अब आपका क्या हो जाएगा? तो ना इसका मतलब देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन सितंबर। तो सितंबर में आपका E इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? P इंटू टी होता है। वैसे तो फॉर्मूला आपका देखो ये होता है, लेकिन आपका देखो E1 इज इक्वल टू P1 इंटू T1 और इंटू ये नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज, क्योंकि 1 डे का है आपका नंबर। इज इट क्लियर सर? E1 इज इक्वल टू नाउ 1 इंटू 5 और इंटू कितना हो जाएगा? 30। तो 35 सर 150 वाट किलो वाट आवर आ जाएगा। श्योर? ये आपका नाम है। अब नाउ यू प्लीज कम टू दिस। बिल्कुल, जहां पे कोई दिक्कत हो आप मुझे बताएगा। नाउ इलेक्ट्रिक फ्रीज, रेफ्रिजरेटर जिसको आप कहते हैं, आपका नाम है। तो नाउ द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्रीज, तो दिस इज द ये P2 इज इक्वल टू व्हाट इज दियर सर? 400 watt। आपका देखो दिस है 400 watt। व्हाट आई सेड कि फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट। सो नाउ सर 400 will be divided by 1000, then ये अपना किलोवाट हो जाएगा। तो 20 से 20 के बाद 0.4 किलोवाट। श्योर सर? एनी डाउट? फाइन? ओके। अब आपका देखो ना टाइम फॉर रनिंग फ्रीज आपका T2 इज इक्वल टू कितना है सर? 10 आवर्स डेली। तो इसका मतलब आपका देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फ्रीज इन सितंबर इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? दैट इज E2। E2 इज इक्वल टू P2 into T2 और into number of days। तो this P2 is कितना? 0.4 into sir that is 10 hours and 30। तो 3 4 जा 12 और 2 0 आपके आ जाएंगे और डेसिमल के बाद यहाँ लग जाएगा। तो देखो दिस 120 आपका कितना हो जाएगा? किलोवाट। एनी डाउट? पढ़ जी जी जी, फिर जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं आप उसको। 3.6 से आपका 12। लेकिन अभी हमने क्या निकाला वो देखिए। अब हो गया ना? अब थर्ड में देखिए तो ना टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 2 इलेक्ट्रिकल devices in the month of September. E is equal to E1 or plus E2. E is equal to E1 is what sir? E1 is what? 150 and plus 120 equal to कितना हुआ सर? 270 किलोवाट पर आवर। ये आ गया सर। आपके दोनों डिवाइसेस जो 5 आवर्स और 10 आवर्स के लिए चल रहे थे उनका देखो आपका ये टोटल हो गया। अब आप करो नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी ये in the month of September। now आपका ये इसी को देखो ये टोटल कॉस्ट। तो ना टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और इनटू रेट पर यूनिट। अपना देखो रेट पर यूनिट। तो दिस अब आपका क्या हो जाएंगे सर?
दिस रुपीज कुछ बात को आएगा, पहले आपका ना दिस 270 किलोवाट पर आवर इंटू रुपीज 6, रुपीज 60 है ना, ओके, रुपीज 6 आपका ना दिस पर किलोवाट आवर, इससे तो ये खलास हो जाएगा। एंड 270 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सर, 1 इतना आपका नाम दे सकता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 270 किलोवाट पर आवर, दिस बिल यू हैव टू पे टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। श्योर, तो ये प्लीज